हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एवरी एस्पिरेंट। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज है 2 जुलाई। वैसे तो आज मेरा बर्थडे है। चलिए कोई नहीं, देखते हैं आज क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्या हमको पढ़ना है। ठीक है, उस चीज़ पे हम देखते हैं। तो पहला मिल रहा है वाटर मिशन में मिस 2024 टारगेट। यानी वाटर मिशन को 2024 का टारगेट मिला हुआ था, उसमें वो क्या हो गया है, मिस, आई मीन यू कैन से फेल हो गया है। फेल हो गया। तो आगे देखते हैं ओनली कितना है। ओनली 3 आउट ऑफ 4 रूरल हाउस होल्ड आर लाइकली टू हैव ड्रिंकिंग वाटर टैप कनेक्शन बाई 2024। यानी कि 3 यानी 4 में से 3 के पास क्या है, टैप वाटर कनेक्शन है। अब टेप क्या होता है, व्हाट इज अ टेप? टेप में बताऊँ आपको क्या होता है कि एक नल, नल जो है वो मोस्टली आप देखेंगे विलेज एरिया में जब आप जाएंगे तो आपको मिलेंगे। वहाँ पे गवर्नमेंट भी होते हैं, प्राइवेट भी होते हैं। तो इनमें क्या रहता है ना कि गवर्नमेंट स्कीम लेके आना चाह रही थी जल जीवन मिशन के अंतर्गत कि हम 2024 में हर घर जल करेंगे। 2024 में हम क्या करेंगे, हर घर जल करेंगे, हर घर जल। ठीक है, तो देखते हैं क्या है इसमें। आज के लिए हमारे पास क्या दिया है, द गवर्नमेंट एम्बिशंस हर घर जल इनिशिएटिव टू प्रोवाइड ऑल रूरल हाउस होल्ड इन इंडिया विद द पोर्टेबल वाटर कनेक्शन बाई 2024। इट्स फ्लैगशिप जल जीवन मिशन इज लाइकली टू फॉल शॉर्ट ऑफ इट्स टारगेट। अब पोर्टेबल वाटर यानी कि जो पीने योग्य पानी हो, तो पोर्टेबल वाटर हम प्रोवाइड कराएंगे कैसे, टैप कनेक्शन के थ्रू। ठीक है, और ये टारगेट हमारा रखा गया था 2024 तक। ओनली केवल कितना, 75% विलेज होम आर लाइकली टू हैव टैप डिलीवरिंग ड्रिंकिंग वाटर बाई अप्रैल 2024। केवल कितना हमारे पास, 75% ही टैप वाटर कनेक्शन हमारे पास हो जा रहा है। ठीक है, उसके बाद डिस्पाइट द स्कीम हैविंग बीन अनाउंस बाई द प्राइम मिनिस्टर। अब ये स्कीम किसने अनाउंसमेंट की थी, ये थी की थी प्राइम मिनिस्टर ने। कब, 2019 में। उस टाइम कितना, 16% रूरल हाउस होल्ड हैव टैप वाटर। जब उन्होंने अनाउंसमेंट किया था तो उस टाइम कितना था, 16%। चलिए बहुत आगे निकल गए। फिर भी हम ऑफिशियली से स्लीव चैलेंज सच एज द पैंडेमिक डेथ ऑफ क्वालिफाइड मैन पावर इन स्टेट स्केल ऑफ एक्सरसाइज स्टेट स्पेसिफिक। देखिए मैं बताऊँ, कई इसके रीजन रहे जो हम इस टारगेट को पास नहीं कर पाए। रीजन देखिए, रसिया यूक्रेन वार हुआ था। अब आप सोचेंगे रसिया यूक्रेन वार का टैप कनेक्शन से क्या रिलेवेंट है। टैप कनेक्शन से रिलेवेंट ये है कि जैसे मान लीजिए वहाँ से हमारा जो भी सामान आता है, अब वॉर छिड़ा हुआ है तो वो सामान हमें नहीं मिल पाएगा। तो एक तो कैजुअल्टी ये भी रही। उसके बाद इधर पेंडेमिक हो गई है ना, कोविड कोविड जो हुआ था, कोविड हुआ था, तो ये भी एक रीजन रहा। तो ऐसे कई रीजन रहे जिसकी वजह से हम अपने टारगेट को पाने में विफल रहे। बट हाँ, ज़्यादा टारगेट विफल नहीं रहे हैं। देख रहे हैं आप कि हम इतना क्रॉस कर चुके हैं जितना की नीड होनी चाहिए। बट हाँ, नीड और भी ज़्यादा है, बट उस नीड को भी हम प्राप्त कर लेंगे। तो कुल मिला के इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकते हैं। तो रीज़न भी यही है कि रशिया यूक्रेन वार हुआ था। आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है आपका, रशिया यूक्रेन वॉर मीन्ट दैट प्रोजेक्ट ओनली पिक्ड अप स्पीड इन सेवरल स्टेट। ठीक है, और पैंडेमिक की वजह से भी डिले हुआ। तो ये बहुत सारे रीजंस रहे। वी एक्सपेक्टेड अबाउट 75% हाउस होल्ड टू बी कवर्ड बाई मार्च 2024 तक। चलिए ठीक है, मार्च 2024 तक हम कितना कर लेंगे, 75%, और 80% दिसंबर तक कर लेंगे हम। तो कुल मिला के ये है कि आप देख रहे हैं जल जीवन मिशन जो है एक आपका टैप कनेक्शन से रिलेवेंट है। तो आपको इतना तो याद करके चलना है। उसके बाद इसमें अब आपके लिए जो कुछ बेसिक जानकारी है वो क्या है उसको देखते हैं, और पीटी बेस के लिए हमारे पास क्या है उसको देखते हैं। तो ये है आपके पास, देखिए, जल जीवन मिशन इज़ अ सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशिएटिव। कॉमन सी बात है, स्टेट गवर्नमेंट इनिशिएटिव तो होगी नहीं है। कौन सी है, सेंट्रल, JJM, सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशिएटिव। अब इस आपके प्रीलिम्स के लिए सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट चीज़ है तो वो ये है कि ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। हालांकि क्या होता था कि इससे पहले, देखिए मैं बताऊँ, एक मजाक था इस बार। जो एस्पिरेंट एलिमिनेट करना चाहते थे 2023 में कि भाई हम एलिमिनेट टेक्निक से इजीली पास हो जाएंगे प्रीलिम्स में, बट ऐसा नहीं था भाई। मैंने कल भी आपको बताया कि 48 ओनली पेयर 1, ओनली पेयर 2, ओनली पेयर 3 वाले क्वेश्चंस थे। तो कुल मिला के आपको ये है कि मिनिस्ट्री वाले मोस्टली पहले क्वेश्चन जो हुआ करते थे ना, वो हम रॉन्ग ही कर दिया करते थे कि ये आंसर नहीं होगा। बट अब हमें मिनिस्ट्री भी याद करके चलनी पड़ेगी। तो जल जीवन मिशन जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति।
पहला पॉइंट। दूसरा इसका एम क्या है, व्हाट इज द एम ऑफ जल जीवन मिशन। तो एम है इंश्योर करना एक्सेस ऑफ पाइप वाटर फॉर एवरी हाउस होल्ड। ओके, और अब उसके बाद इंडिया फर्स्ट जल जीवन मिशन स्टेट कौन सी है, वो है गोवा। तो आपके लिए क्वेश्चन की 3 लेयर बनेगी। फर्स्ट लेयर में वो आपसे मिनिस्ट्री पूछ लेंगे, सेकंड लेयर में वो आपसे स्टेट पूछ लेंगे, और थर्ड लेयर में आपसे एम पूछ लेंगे। तो कुल मिला के आपको 26 आर्टिकल्स मिल रहे हैं, उन आर्टिकल को आप बाकायदा लिखते हुए जाएंगे, ठीक है। तो कुल मिला के मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको अभी लेयर में लेके चलना है इसको। 3 लेयर बनेंगी। फर्स्ट में आपका जल जीवन मिशन जो है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, इतना याद कर लिया आपने। दूसरा क्या है आपका एम क्या है, ये इंश्योर करना, ठीक है, पाइप वाटर फॉर एवरी हाउस होल्ड, ठीक है। और थर्ड में आपका क्या हो गया, ये कौन सा स्टेट है, गोवा। अब यहाँ पे ये कुछ भी चेंज कर देगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन फॉर्मेट में ही, मैं बताऊँ आपको क्वेश्चन फॉर्मेट में ही आपको लगेगा कि ये मेरा नोट्स है, बट आपको क्वेश्चन फॉर्मेट में ही इसको आंसरेबल करके अपने नोटबुक में नोट करना है। ओके, आगे चलते हैं। दूसरा टॉपिक क्या है हमारे लिए, अब देखिए, असम स्कूल्स फॉर्म फिश फ्रूट फॉर सेल्फ सफिशिएंट मिड डे मील्स। अब देखिए ये स्कूल्स है जो फिश फ्रूट और मिड डे मील्स को करेगा। अब इसमें आई थिंक इस आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। 25 चेयर टू डेथ आज बस कैचेज फायर ऑन नागपुर मुंबई एक्सप्रेस। देखिए कई ऐसी घटनाएं हुई हैं, अभी रेलवे वाली घटना हुई उड़ीसा में, है ना। अभी ये बस वाली, तो बड़ा दुखद होता है कि हमारे जो रिलेटिव हैं, वो पनडुब्बी वाली भी कहानी हुई थी। तो क्या होता है, हमारे जो रिलेटिव होते हैं, या मान लीजिए जब जाना होता है कहीं भी, तो कुछ भी क्लियर नहीं होता है कि इस तरीके से क्या हादसा हुआ, है ना। तो ज़िंदगी है, जिए जाइएगा इसको। आगे देखते हैं क्या है। अब देखें, ट्राइबल पीपल अपोज टू यूसीसी प्लान प्रोटेस्ट। मैंने क्या है ना, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है, और उसमें मैंने बाकायदा ही लिखा है, आपका मेरा थंबनेल ही है ना, क्या इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने जा रहा है। तो उसको आप एक बार देख लेंगे। नरेंद्र मोदी ने यही बात कही कि भाई अब सीधी सी बात है क्या है सीधी सी बात, वही क्या है, जैसे आप मान लीजिए किसी भी स्टेशन पे खड़े हुए हैं, जहाँ पे आपने देखा कि सभी वहाँ पे कई शेड होती हैं, यानी कि, है ना, यात्रियों की शेड होती है जहाँ पे यात्री बैठते हैं। और आपने देखा होगा कभी कभी बारिश होती है तो वहाँ पे सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। भाई कारण क्या है, जब नेचुरल कैलेमिटी आई तो सारे लोग इकट्ठे हो गई। तो यही एक प्रोसेस के थ्रू मोदी जी ने बोला था कि एक छत के नीचे दो लोग रह रहे हैं, और दोनों के लॉ और उसके बाद उनके जो भी मैनेजमेंट होते हैं वो दोनों ही अलग हैं। तो उन दोनों को एक करने के लिए यूसीसी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया गया, जो कि आर्टिकल कौन सा है आपका, आर्टिकल 44। आर्टिकल कौन सा है ये, तो आर्टिकल कौन सा है ये, आर्टिकल 44 है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया भी था कि ये आपका डीपीएसपी में आता है। तो इन चीज़ों को आप एक बार रिवाइज कर लेंगे मेरे लिए, डीपीएसपी, ठीक है। मेरे लिए बताने के लिए कुछ नहीं है, बस आपको इतना रखना है। देखिए ट्राइबल पीपल अब क्या प्लान कर रहे हैं कि भाई हम यूसीसी का क्या करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, यूसीसी के खिलाफ हम क्या करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। तो इसको आप एक बार देख लेंगे, कुछ भी आपके लिए नहीं है यहाँ पे। आगे चलते हैं। देखिए संडे है तो आज इतना कुछ नहीं है, ठीक है। फिर हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर है हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज़, बेस्ट इम्पोर्टेंट। इसको तो आपको पढ़ना है, नोट भी करना है और लिख भी लेना है। जो मैं बोल रहा हूँ ना, आपको उसको नोट ज़रूर करना है, ध्यान रखना, क्योंकि उसमें से क्वेश्चंस बनेगा, 100% बनेगा। देखिए क्या है, क्योंकि स्पीसीज वाले क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं। इंडिया एड 64 एनिमल स्पीसीज टू इट्स फोना डाटाबेस, और 339 टैक्सा टू इट्स फ्लोरा। तो 339 टैक्सा हैं वो किस में जोड़े गए हैं, फ्लोरा में, और 664 यानी कि 664 एनिमल स्पीसीज टू इट्स फ्यूना। तो फ्यूना में आपके कितने जोड़े गए, 664, फ्यूना में ज़्यादा है आपके, ठीक है। और आपका देखते हैं फ्लोरा में कितने हैं, 339 डाटाबेस। तो अब देखिए यहाँ पे आपको इतना ज़रूर याद रखना है, जो फ्यूना है ना वो रिलेवेंट होता है किससे, एनिमल से, और आपका फ्लोरा है वो रिलेवेंट होता है किससे, आपके प्लांट से। ओके, अब देखते हैं हम क्या है हमारे लिए इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें, इसको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, रीड करेंगे। क्या है, इन 2022 द बिगेस्ट नंबर ऑफ डिस्कवर ऑफ एनिमल प्लांट वर फ्रॉम केरला।
ठीक है, कहाँ से डिस्कवर किए गए? केरला से, उसके बाद कर्नाटका से। तो ऐसे कई जो स्टेट है उनको हम रैंकिंग के हिसाब से भी देख लेंगे। विच कंट्रीब्यूट टू 14.6% ऑफ न्यू स्पीसीज एंड न्यू रिकॉर्ड्स, इन्वायरमेंट मिनिस्टर सेज कंजर्वेशन वर्क क्रिटिकल टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री। अब देखिए क्या है, तो केरला में सबसे ज़्यादा डिस्कवर किए गए फ्लोरा एंड फ्यूना। इसमें देखते हैं, इंडिया एडेड 64 एनिमल स्पीसीज टू डेटाबेस इन द ईयर 2022। इट कंप्राइज 60, इसमें से देखिए क्या है, 467 जो स्पीसीज हैं वो तो नहीं है, और 197 स्पीसीज हैं वो इंडिया में पहली बार फाउंड हुई हैं, फर्स्ट टाइम। तो 197, 464 आपकी न्यू स्पीसीज हैं और 197 आपकी कितनी हो गई, इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। अब इनको ऐड करेंगे आप तो ये आपका हो जाएगा 664। द कंट्री आल्सो एडेड द 339 न्यू प्लांट टैक्सा, ओके, that are two new species, 153 taxa and new distribution record from the country 2022. The detail of new discover and new records were released by the Union Minister of Environment. किसने इसको रिलीज किया है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है। एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ये इनका नाम दिया है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके, क्योंकि ये हमको नहीं याद करना है। आगे क्या है इसमें कहानी? द फ्यूनल। अब फ्यूनल क्या है? व्हाट इज अ फ्यूनल? फ्यूनल देखते हैं हम। एनिमल लाइफ, फ्यूनल का मतलब होता है एनिमल लाइफ, स्पेशली द एनिमल करेक्टरिस्टिक ऑफ रीजन पीरियड ऑफ स्पेशल एंड एनवायरनमेंट। स्पेशली द एनिमल करेक्टरिस्टिक, ठीक है, रीजन पीरियड्स और स्पेशल एनवायरनमेंट, इन चीज़ों को लेके एनिमल लाइफ को हम क्या कहते हैं? फ्यूनल, ठीक है। फ्यूनल में देखिए ये वर्ड दिया था इसलिए मैंने इसको एक बार आपको करा दिया। अब क्या है इसमें? डिस्कवरी हैव बीन कंपाइल्ड इन अ पब्लिकेशन ऑफ जूलॉजिकल सर्वे इंडिया टाइटल एनिमल डिस्कवरीज न्यू स्पीसीज एंड न्यू रिकॉर्ड टू द वेयर फ्लोरा एंड कन्वर्स कटल एंड प्लांट डिस्कवर 2022 पब्लिश्ड बाय द बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो देख रहे हैं आप, जो फ्यूनल डिस्कवरी जो है उसको कंपाइल किया किसने? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका नाम भी दिया है एनिमल डिस्कवरी न्यू स्पीसीज एंड न्यू रिकॉर्ड्स वेयर फ्लोरल के लिए आपकी डिस्कवरी जो है उसको प्लांट डिस्कवरी बोला गया है, और ये किसने दिया है? बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो BSI ने आपका फ्लोरल का और ZSI ने आपका फ्यूनल का। अमॉन्ग द मेजर फ्यूनल स्पीसीज डिस्कवर आर 3 स्पीसीज एंड 1 न्यू रिकॉर्ड्स ऑफ मैमल, 2 न्यू रिकॉर्ड्स ऑफ बर्ड्स, 30 न्यू स्पीसीज। कौन कौन से भाई मैमल्स हैं उनको देख लेते हैं। तो मैमल्स आपकी स्पीसीज हैं, देखिए एक है आपका मिनियोपेट, मेरा प्रोनाउंसिएशन अगर थोड़ा गड़बड़ हो तो उसको देख लेना आप। फिल्म्स अ लॉन्ग फिंगरेट्स बैट और ग्लिस्प्रोस मेघालयंस बैम्बो ड्यूलिंग बैट बोथ फ्रॉम मेघालय। ये कहाँ से है? मेघालय से। तो मैमल्स की 2 स्पीसीज फाउंड की गई हैं, वो कहाँ से है? मेघालय से। एक है आपकी मिनोरियोपेट्स फिलिप्स अ लॉन्ग फिंडेड बैट, और एक है आपका ग्लिस्प्रोस मेघालयंस बॉम्बो डेवलप बैट, ये ड्यूलिंग बैट, ये दोनों कहाँ से हैं? मेघालय से। तो मैमल्स की जो 2 हमें स्पीसीज मिली हैं वो कहाँ से मिली है? मेघालय से। और सेला मकाऊ, इसे यानी कि मकाक सेला ही बोलते हैं, ए न्यू मकाऊ स्पीसीज डिस्कवर इन वेस्टर्न एंड सेंट्रल अरुणाचल प्रदेश। ये हमें कहाँ मिली है? अरुणाचल प्रदेश में। मकाऊ की बात करें, एज लाइक मकाऊ आप ये कह सकते हैं जो छतों पे आप मंकी वंकी देखते हैं उस टाइप के होते हैं ये। एंड नेम आफ्टर द सेला पास इज आल्सो अमंग द हाईलाइट्स ऑफ एनिमल डिस्कवरीज इन 2022। तो मैमल्स की 2 स्पीसीज आपको मेघालय में मिली, वो मेघालय की 2 स्पीसीज आपको लिख लेंगे कौन कौन सी हैं आपकी। मेघालय की 2 स्पीसीज हैं आपके पास, देखिए मैं आपको फिर बता रहा हूँ, इन स्पीसीज को आपको लिखना है। मिनियोपिटर्स फिलिप्स अ लॉन्ग फिंगर्स बैट और ग्लिसोप्रस मेघालयंस ए बॉम्बो डेलिंग बैट। ये दोनों कहाँ पे मिली हैं आपको? ये मिली हैं दोनों आपको मेघालय में, और एक सेला मकाऊ ये मिला है आपको अरुणाचल प्रदेश वेस्टर्न एंड सेंट्रल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद और क्या है इसमें? द न्यू रिकॉर्ड्स इंक्लूड मैकाक वाइट चीक मकाऊ अर्लियर फाउंडेड मॉन्डोंग सदर्न तिब्बत एंड साइटेड टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2000 बेस्ट सेइंग अरुणाचल प्रदेश। अब देखिए क्या क्या मिल गया यहाँ पे हमें। द न्यू रिकॉर्ड्स इंक्लूड मकाक लियोजीनियस, ठीक है, ये वाइट चीक मकाऊ है, ये हमें फाउंड हुआ है कहाँ पे? सदर्न तिब्बत में, ओके। और क्या स्पीसीज हमें फाउंड हुई है? देखिए
और जो मैक्सिमम नंबर, अब देखिए यहाँ पे क्या है, अ लिस्ट आल्सो इंक्लूडेड फिंसिड्यूला जैंथोपिंजिया येलो रम्प्ड फ्रैक्चर अर्लियर नोन फॉर द फ्रॉम द मंगोलिया और ट्रांसवाइकल सदर्न चाइना कोरिया वेस्टर्न जापान एंड फाउंड लास्ट ईयर इन नारकोंडम आइसलैंड ऑफ अंडमान आर्चिपेलियो। तो आपको एक चीज़ और मिली है इसमें, एक चीज़ और इंक्लूड हुई है, वो है फैंसीड्यूला जैंथोपिंजिया। भी ये कहाँ पर है, देखिए इसको याद हो पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, जो हमें इंडियन है उनको जरूर हमें याद करके चलना है। फिर हम मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यू फ्यूनल डिस्कवरीज हैव बीन, और फ्यूनल वाली हमने पहले ही पढ़ दिया था, जड़ा सही देख रहे हैं इनको, इन्वर्टेड 583 स्पेसीज वाइल। अच्छा अब देखिए इसमें आपके लिए और क्या चीज़ है, मैक्सिमम डिस्कवर कहाँ से हुई है, केरला से, ठीक है। और एज मैनी 82 एनिमल स्पीसीज न्यू टू साइंस एंड 15 न्यू रिकॉर्ड वर द केरला फ्रॉम विच कंट्रीब्यूट टू 14.6% ऑफ द न्यू स्पीसीज एंड न्यू रिकॉर्ड्स। कर्नाटका, उसके बाद कौन आ गया, सबसे ज़्यादा आपका हो गया केरला, उसके बाद सबसे ज़्यादा केरला, उसके बाद आपका कर्नाटका, ओके, और उसके बाद आपका तमिलनाडु। तो ये स्पेसीज आपको याद रखनी है, जो फाउंड हुई हैं, कहाँ पर हुई हैं, कौन सी स्पेसीज हुई हैं, ठीक है। तो यही आपके लिए था, इसमें और कुछ नहीं है, ओके। अब आगे चलते हैं, क्या है हमारे लिए, देखिए अब ये है मैक्रोन्स ड्रॉप्स जर्मनी स्टेट विजिट टू डील विद द राइट सिचुएशन इन द फ्रांस। भाई ये मैक्रोन साहब कौन है, मैक्रोन क्या है, ये खाने वाले मैक्रोन नहीं है, ये प्रेसिडेंट है, कहाँ पे, इमैनुअल मैक्रोन, ठीक है। ही वॉज पोस्टपोनिंग स्टेट विजिट टू डील विद द अर्बन राइटिंग दैट हैज़ ड्रॉप्ड फ्रांस ऑफ फॉर द लास्ट 4 नाइट। एक्चुअली में उन्होंने अपना जो दौरा था उसको रद्द कर दिया है, इन्होंने, मैक्रोन ने। अब इसमें आपके लिए देखिए मैं बताऊँ, ये दौरा किसने रद्द किया, क्यों किया, क्या कारण था, इसका रीज़न आपको नहीं जानना, आपको जानना क्या है पीटी बेसिस के लिए। अभी मेंस पे नहीं चल रहा है, मैंने पहले क्लियर कर दिया है आपके लिए। पीटी बेस पे जानने के लिए ये है कि फ्रांस की वाटर शेयरिंग कंट्री कौन सी है, फ्रांस की वाटर शेयरिंग कंट्री कौन सी है। तो आप देख रहे हैं आपको मिलेगा इधर बेल्जियम नंबर 1, फिर लग्जमबर्ग, ओके, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, इटली, और उसके बाद फिर मिलेगा आपको एंडोरा और स्पेन। तो कुल मिला के ये है कि देखिए मैं क्या बताऊँ, ये टाइटल से ना ये क्योंकि न्यूज़ में चल रही है तो क्वेश्चन यही से उठाते हैं, बॉर्डर कंट्री कौन सी है, तो वहीं से क्वेश्चन जब उठते हैं। तो क्या है ना कि इसमें बस हमें इतना समझ के चलना होता है कि यार जब भी ये हेडलाइन बनती है तो उन हेडलाइन में से कौन सी ऐसी कंट्री हैं जिनकी बॉर्डर शेयरिंग कंट्री हमको नहीं पता है, उन्हीं को हमें याद करना है, मैपिंग करना है पर डे बैठ के, यही ड्यूटी है अपनी। तो देखते हैं क्या है इसमें, फ्रांस की आपकी बॉर्डर शेयरिंग कंट्री, फिर एक और रिपीट कर रहा हूँ, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, इटली, एंडोरा एंड स्पेन। तो ये आपको क्या करना है कि ये मैप जो मैंने बनाया है ना, अगर आप चाहें तो इसको मैप को बना सकते हैं, या फिर आप नोट करेंगे फ्रांस की बॉर्डर कंट्री हैं वो बेल्जियम, लग्जमबर्ग, स्विट्ज़रलैंड, इटली, एंडोरा एंड स्पेन। इनको आपको याद करना है, अच्छी तरीके से याद करना है। और आज अगर ये आपको मान लीजिए आपके लिए हेडलाइन बनी है तो यही वाला क्वेश्चन आगे चल के बॉर्डर शेयरिंग कंट्री में जब भी ये विजन IAS या जो भी मैगजीन आती है उनमें इनको बड़ा अच्छी तरीके से बताया जाता है कि ये आपकी कंट्रियाँ हैं, बट आप इनको याद करके चलेंगे तो आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी। वैसे में आगे देखते हैं हम, फिर देखते हैं जर्मनी। तो जर्मनी की बॉर्डर शेयरिंग कंट्री कौन सी है, देखते हैं, नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, चेचिया और पोलैंड, ठीक है। तो कौन कौन सी कंट्री है, नीदरलैंड हो गया 1, बेल्जियम हो गया, लग्जमबर्ग हो गया, फ्रांस हो गया, स्विट्ज़रलैंड हो गया, चेजिया हो गया, और चेजिया होगा आपका, ऑस्ट्रेलिया होगा, और पोलैंड हो गया। ये आपकी बॉर्डर शेयरिंग कंट्री किसकी हैं, जर्मनी की। तो आपको ये बॉर्डर शेयरिंग कंट्री आपको देख के चलनी है, याद करनी है। उसके बाद क्या है, इंटेंसिटी ऑफ एक्सट्रीम रेनफॉल एस्टिमेट टू इंक्रीज बाई 15%, यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस एबव होने पर 15% आपकी क्या होती है, रेनफॉल बढ़ जाती है। अब क्या कारण रहा है उसको देख लेते हैं हम। क्या क्लाइमेट चेंज 15%, अब देखिए क्या कहते हैं, क्लाइमेट वार्निंग इज केजिंग अ डिक्रीज स्नोफॉल एंड इंक्रीज रेनफॉल एट द हाई एल्टीट्यूड इन नॉर्दर्न हेमीस्फीयर। क्या कह रहा है यहाँ पे, देख रहे हैं, क्लाइमेट वार्निंग इज केजिंग अ डिक्रीज स्नोफॉल, अगर स्नोफॉल घटता है तो रेनफॉल बढ़ती है, कहाँ पर, नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में। अ स्टडी पब्लिश्ड बाय द नेचर हैज प्रेडिक्टेड इंक्रीज द रिस्क ऑफ एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स।
इसमें आपके लिए जानने के लिए क्या था कि ये है कि देखिए मैं बताऊं यहाँ पे आपके लिए जानने के लिए क्या है इस पूरे एस्टीमेट में। ऑन ऑन एवरेज द इंटेंसिटी ऑफ एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स इज एस्टिमेट टू इंक्रीज बाई 15% पर 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस, वो जो मैं बोल रहा था ना 1 डिग्री सेल्सियस 15%, यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है तो उससे 15% क्या रेनफॉल आपकी इंक्रीज होती है। तो इसमें आपके लिए क्या था ना कि, और देखिए ये भी था कि स्नोफॉल अगर घटेगा, कॉमन सी बात है, स्नोफॉल अगर घटेगा तो आपकी रेनफॉल बढ़ेगी। तो इस तरीके से पॉइंट थे। अच्छा अब देखते हैं और क्या है हमारे लिए। आज संडे है तो मैंने ज़्यादा आपको वही कराने की कोशिश की है जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था। कोविड वाले हम कई आर्टिकल्स देख चुके हैं तो इनको नहीं देखेंगे, आगे देखते हैं क्या है। वेल साइनिंग एटमिस अकॉर्ड्स बेनिफिट्स इंडिया, यानी कि इंडिया अगर साइन करता है कि इंडिया साइन करता है किसमें, एटमिस अकॉर्ड में, तो क्या ये बेनिफिशियल होगा इंडिया के लिए। तो अब इसका एक क्वेश्चन बना था, मैं बताऊँ, एटमिस अकॉर्ड्स का एक क्वेश्चन बना था। तो एटमिस अकॉर्ड्स में यही पूछ लिया था कि ये किससे रेलेवेंट है। हम बहुत बड़ा बड़ा तो पढ़ के बैठ जाते हैं, पर क्या है ना कि जब क्वेश्चन बनते हैं तो मोस्टली इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे उसने पूछ लिया था आपका स्पेस से, सैटेलाइट से है, सॉरी स्पेस हो गया आपका, फिर दूसरा दे दिया आपका कोई और पॉइंट दे दिया, जैसे कि मान लीजिए G20 है, जैसे फर्स्ट ऑप्शन में आपका स्पेस दे दिया, सेकंड में आपका G20 दे दिया, थर्ड में कुछ और दे दिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन ना वन लाइनर आंसर होते हैं इनके, एटम्स अकॉर्ड रिलेवेंट टू दी स्पेस। ठीक है, अब इसमें क्या है इसको देख लेते हैं हम। देखिए नासा इन कोऑर्डिनेशन विद US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, ठीक है, स्टेबलाइज एटमिस अकॉर्ड्स इन 2022। तो नासा ने एटमिस अकॉर्ड्स को स्टेबलाइज किया था कब, 2022 में, टुगेदर विद 7 अदर फाउंडिंग मेंबर। दीज आर, अब इसके 7 मेंबर भी थे, वो कौन कौन से थे, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, जापान, लग्जमबर्ग, UAE एंड UK। तो आपको देखिए मैं बताऊँ एटमिस अकॉर्ड के अगर हिस्ट्री, बेसिक हिस्ट्री की बात करें तो इसमें आपको 7 कंट्री मिलते हैं, ऑस्ट्रिया, कनाडा, इटली, जापान, लग्जमबर्ग एंड UK। और 22 में इसको नासा ने स्टेबलाइज किया। ओके, अब इसका एम क्या है इसको भी देख लेते हैं, व्हाट इज एम ऑफ एटमिस अकॉर्ड्स। तो देखते हैं, अंडर द एटमिस अकॉर्ड द सिग्नेटरी विल बी इम्प्लीमेंट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ एजेंसी टू कंडक्ट स्पेस एक्टिविटी फॉर द पीसफुल पर्पस इन अकॉर्डेंस विद द इंटरनेशनल लॉ। यानी कि जो भी स्पेस एक्टिविटी है वो किस तरीके से की जाएगी, पीसफुल से की जाएगी। तो एटमिस अकॉर्ड्स में आपको इतना याद रखना है, स्पेस से रिलेवेंट है, और ये क्या होगा आपका, किससे, पीसफुल पर्पस के लिए इसको लाया गया था, फॉर द स्पेस। ओके, उसके बाद बेनिफिशरी होगा या नहीं होगा, इस चीज़ को थोड़ा सा जब आर्टिकल और अच्छा आएगा तब देखते हैं। व्हाट मस्ट इंडिया डू, क्या करना चाहिए इंडिया को। देखिए हिस्ट्री मैंने आपको बता दी। साइनिंग द एटमिस अकॉर्ड अलोन हैज़ नो फाइनेंशियल implication for the India, but it is a country want to be major player in the एटमिस अकॉर्ड program. ISRO will need a significant hike in annual budget which stands at about 12,500 करोड़ this year. कुल मिला के ये है कि क्या है ना कि एटमिस अकॉर्ड में अगर इंडिया साइन करता है और इसमें गवर्नमेंट अगर प्ले करे अपने रोल को अच्छी तरीके से, तो क्या है ना बहुत सी चीज़ें ऐसी बेटर हो जाएंगी, जिसमें जैसे एज लाइक मान लीजिए अभी 12,500 करोड़ का बजट की बात करी गई। और प्रेजेंट में लूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम जो है ये काफ़ी इंप्रेसिव था, और चंद्रयान 3 मिशन जो कि आपका 3 जुलाई को लॉन्च होगा उसको भी देखेंगे हम, और यानी आई थिंक कल। दिस मिशन इज शेड्यूल टू मेक इंडिया फर्स्ट सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स। ठीक है, इट मेक आल्सो टेक 3 ईयर और मोर बिफोर इंडिया इंडिपेंडेंट सेंड्स ह्यूमन टू स्पेस एज पार्ट ऑफ इट्स गगनयान प्रोजेक्ट। इंडिया मस्ट ओवरकम डोमेस्टिक रेजिस्टेंस टू कोलैबोरेशन विद द अदर स्पेस एजेंसी। कुल मिला के ये देखिए एटमिस अकॉर्ड आपका स्पेस से रिलेवेंट है और इंडिया इसमें पार्टिसिपेट करेगा तो ऑब्वियसली ये कुछ ना कुछ आपके लिए अपने लिए बेनिफिशियरी रहेगा, और इसमें अगर गवर्नमेंट अपना रोल को अच्छी तरीके से प्ले करती है तो ये चीज़ें अपने लिए और ज़्यादा बेटर होंगी। अच्छा, उसके बाद देखते हैं ऑल द प्रेसिडेंट में, इनको देख लेते हैं और क्या है अपने लिए प्रोडक्ट। देखिए ये हो रहा है हला, आई थिंक इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा, हला। तो ये हला क्या है, व्हाट इज हला। तो ये क्या है ना, ये प्लानेट है। क्या होगा जब पृथ्वी हमारी डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो हम इस प्लानेट पे जाने के लिए भी सोच सकते हैं। तो वही दिया है, व्हेन आवर सन रीचेज द एंड ऑफ इट्स लाइफ इट विल एक्सपेंड टू 100 टाइम इट्स करेंट साइज
इवॉल्विंग द अर्थ, यानी कि कुल मिला के जब हमारा सन एंड की तरफ होगा तो ये 100 टाइम्स एक्सपेंड हो जाएगा। और एस्ट्रोनॉमर्स हैव नाउ डिस्कवर अ प्लैनेट सर्वाइवल आफ्टर व्हाट शुड हैव बीन सर्टेन डिमिस एट द हैंड ऑफ सन द जुपिटर लाइक प्लैनेट हाला। अब देखिए आपके लिए बस इतना ही समझना है कि व्हाट इज ए हाला। क्वेश्चन यही पूछ लेता है, बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि यार ये वर्ड कहाँ से उठा लिया इसने, ये वर्ड कहाँ से आ गए, ये वर्ड हमने देखे ही नहीं थे। तो जुपिटर लाइक प्लैनेट कौन है? हाला। जुपिटर लाइक प्लैनेट हाला ऑर्बिट रेड जेंट, ठीक है, विकड एट ओनली हाफ ऑफ द डिस्टेंस सेपरेटिंग द अर्थ ऑफ द सन। तो आपको हाला याद रखना है कि हाला क्या है, व्हाट इज ए हाला। तो हाला इज अ प्लैनेट, है ना, विच लाइक द सन एंड have a life, not have a life, and it's a predictions to have a life. So now the first ghost particle image of Milky Way galaxy, देखिए ये घोस्ट पार्टिकल मिला है कहाँ पे? मिल्की वे में। तो उसको हम ज़्यादा इसमें कुछ ऐसा दिया नहीं है। फिर आप देखते हैं मार्शियन गलीज में हैव फॉर्म बाई मेल्टिंग वाटर आइस। अब यही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया, मार्शियन गलीज किससे बनता है? देखिए यहाँ पे मैं बताऊँ आपको क्या होता है ना कि गलीज क्या मतलब, जैसे आप इसको आप जो 11th क्लास की NCERT है उसमें जब पढ़े गए तो जैसे आप देखते हैं कि आपका कोई भी रिवर है ना, और वो रिवर जब बीच सा, जैसे गलीज का मतलब है, गलीज का मतलब है जैसे बीच में से वो निकल के जा रही है, और इधर भी आपका एक पहाड़ सा बन गया और लेफ्ट एंड राइट बोथ साइड, लेफ्ट एंड राइट में आपका पहाड़ जैसा बन गया है, किसका? सोइल का, और बीच में से आपकी नदी बह रही है, तो उसको हम गलीज कहते हैं। तो मार्शियन गलीज जो है ना वो रिलेवेंट किससे? मेल्टिंग वाटर आइस से। अब क्वेश्चन आपका जब भी बनेगा ना तो क्वेश्चन यही बनेगा कि जो मार्शियन गलीज है वहाँ दे देंगे वहाँ पे, जैसे रिलेवेंट टू दी सॉइल, है ना, रॉक, या फिर आपका आइस, या फिर आपका नन ऑफ देम। तो इसमें से आपका आंसर होगा वाटर आइस। ठीक है, तो बस यही था। देखिए आज संडे था तो आज मैंने इतना नहीं कराया आपको, जो भी नहीं कराएगा मतलब क्या, ऐसा कोई क्वेश्चंस था नहीं जिसको मैं UPSC आपके PT से रिलेवेंट हो, बाद बाकी जो भी था वो मैंने आपको करा ही दिया। ठीक है, आज अपना एडिटोरियल नहीं आता। स्पेसीज वाली बात, स्पेसीज आपको अच्छी तरीके से लिख लेनी है। ठीक है, उसके बाद जो कंट्री किस स्पेसीज ज़्यादा हैं और किस में कम है उनको भी लिख लेना है। जैसे मैं आपकी मेघालय की 2 हैं, या फिर मान लीजिए जो भी चीज़ फाउंड की गई है उनको आपको लिख लेना है। ठीक है, और उसके बाद इसमें इतना कुछ खास नहीं है आज की न्यूज़पेपर में। ओके, और बहुत जल्दी अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ आपके प्रीलिम्स के 2 MCQ + 1 आपका एक क्वेश्चन होगा आपका मेंस का GS पेपर। ओके, और इसमें क्या करना है मैं बताऊँ आपको। जो मैं ये सीरीज़ लेके आने वाला हूँ, इस सीरीज़ में मेरा यही रहेगा कि आपका साथ के साथ अब प्रीलिम्स का भी बेस बनता रहे, और मेंस को आप आंसर राइटिंग में, चाहता नहीं हम एक ही आंसर लिखेंगे पर डे, क्योंकि अभी हमारी स्टार्टिंग है, अभी हम एक ही आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे, और फिर बाद में हम देखते हैं जैसे ही हमारा कंप्लीट हम हिस्ट्री को कर लेंगे, उसके बाद फिर मैं क्या करूँगा, मेरा चैनल जो है टेलीग्राम पे, मैं उस पर आप पे आंसर में जो भी क्वेश्चन है उसको मैं आपको बता दिया करूँगा, उसका आंसर आप टेक कर देंगे उस पर। उसके बाद फिर चेक करने के बाद बता दिया जाएगा कि आप कितना अच्छा कर रहे हैं, कितना अच्छा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो वो इनिशिएटिव भी अपनी स्टार्ट होने वाली है, बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है। तो आज यहीं रोकते हैं इसको। सो थैंक यू सो मच।